नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के विवाद को लेकर के, क्योंकि एक बार फिर से सुर्खियों में है। पंजाब और हरियाणा में पानी के बंटवारे को लेकर के सियासत कोई नई नहीं है। एसवाइएल का फैसला आज तक सिरे नहीं चढ़ पा रहा है, तो वहीं अब गर्मी बढ़ते ही पंजाब ने एक और झटका हरियाणा को दे दिया है। हरियाणा के हिस्से का पानी घटा दिया गया है और अतिरिक्त पानी नहीं देने की बात कही जा रही है। पंजाब के इस फैसले का क्या असर हरियाणा पर होगा और हरियाणा सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी की डिमांड बढ़ रही है, तो वहीं पंजाब और हरियाणा में पानी को लेकर सियासी पारा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने हरियाणा को बड़ा झटका दिया है। भाखड़ा नहर से हरियाणा का पानी कम कर दिया गया है। अब हरियाणा को भाखड़ा नहर से 9,500 क्यूसेक के बजाय सिर्फ 4,000 क्यूसेक पानी ही दिया जा रहा है। पंजाब सरकार के इस फैसले से हरियाणा में पानी की किल्लत हो सकती है। पेयजल और सिंचाई के लिए जलापूर्ति पर असर पड़ सकता है। करीब 15 दिन पहले पंजाब सरकार ने पानी में यह कटौती की। माना जा रहा है कि 20 मई तक पानी की कमी प्रदेश में दिखाई देने लगेगी। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आपत्ति भी जताई, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारे पास हरियाणा के लिए एक बूंद भी ज्यादा पानी नहीं है। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी दबाव डालने का आरोप लगाया। तो वहीं पाकिस्तान का पानी रोके जाने को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी डैम को पानी दे दिया जाए तो आगे पानी दे दिया जाएगा। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ਨੂੰ मैं ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫालतू ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਨਾਬ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਦੀ ਦਾ, ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫालतू ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਣੀ है। पंजाब सरकार के इस फैसले पर हरियाणा सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है और हरियाणा को पानी देने की मांग की गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी इस मामले में आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा और पंजाब के इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। बता दें, पंजाब सरकार के इस फैसले से प्रदेश के मुख्य रूप से 5 जिलों में पानी की ज्यादा परेशानी होने की संभावना है। इनमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, महेंद्रगढ़ शामिल हैं। हालांकि अब देखना होगा इस पानी की समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। संदीप आजाद जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित अरोड़ा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और रजत पंजटा जी, नेल्लो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं संदीप आजाद जी, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा के हिस्से का पानी रोका गया है, कम किया गया है, जो कि आधे से भी ज्यादा कम कर दिया गया है। अब इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं और जो पानी की संभावित किल्लत जो कि होने वाली है, क्योंकि अब गर्मी अपने चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, मई की शुरुआत होने वाली है और मई जून ये 2 महीने बहुत ज्यादा गर्मी के अब रहने वाले हैं, तो इसमें किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले का क्या कुछ असर हरियाणा पर होगा और क्या विकल्प है हरियाणा सरकार के पास? देखिए हितेंद्र जी, जिस प्रकार के भगवत मान जी का बयान सामने आया है, मुझे लगता है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बयान है और शुद्ध रूप से पानी के विषय को लेकर के पंजाब हरियाणा के साथ पहले भी राजनीति करता आया है और अभी भी वो राजनीति ही कर रहा है। एसवाइएल का मुद्दा इतने लंबे समय से उसका समाधान पंजाब की तरफ से नहीं किया जा रहा है। हरियाणा के हक का पानी हमेशा से उसने कब्जा के रखा है पंजाब ने। और अब जिस प्रकार से भगवत मान, उनको पता है कि भविष्य में चुनाव नजदीक है, उनकी जमीन खिसक चुकी है पंजाब में पूरी तरह से, और अब वो किसी तरह से पंजाब के लोगों को बरगला करके कि वो हरियाणा का पानी रोक रहा है या पानी का हक पंजाब के लोगों को दिलवा रहा है, इस प्रकार के राजनीति कर करके वो सोच रहे हैं कि जो उनकी जमीन खोई हुई है पंजाब के अंदर उसको पुनः पालेंगे। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति पानी को लेकर के भगवत मान कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ओछी हरकत है। पानी जो समझौता हुआ है पंजाब के साथ हरियाणा का, उसके तहत जो भी पानी हरियाणा के हक का बनता है वो उनको देना चाहिए। और आपको पता है कि इन दिनों में पानी की डिमांड भी ज्यादा होती है, पानी की जरूरत होती है, किल्लत होती है गर्मी के दिनों में।
तो जिस प्रकार से भगवत मान जी ने आज कहा है, और कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर कि किसी प्रकार का दबाव उनके ऊपर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने अपने हिस्से का पानी मांगा है और वो पानी उनको देना ही चाहिए, और पहले वो पानी मिलता रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि हमने कुछ अलग से उनसे मांगा है, पहले भी वो पानी मिलता रहा हरियाणा को, और अब भी फिर वो पानी मिलना चाहिए हरियाणा को। इसमें भगवत मान जी को बिल्कुल भी कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन ललित अरोड़ा जी, किस तरह से देख रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है कि हरियाणा तो पहले ही अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल कर चुका है, तो अब कैसे देने पानी? ललित जी देखिए जी, जो पंजाब का कहना है कि हमारे पास में पानी नहीं है, और आप हमें पानी कितना दे रहे हो, जो कितने क्यूसेक का पानी हमें दे रहे हो, 9,000 की बजाय 4,000, और आप कह रहे हो कि आपने अपने पानी का पूरा प्रयोग पहले ही कर लिया है, यानी एक्सेस निकासी कर दी है। भाई आप ये बताइए, मान लीजिए आपको हर साल जो है 200 क्यूसेक पानी आता था, और पिछले साल आपको 250 क्यूसेक आया, वो जो 50 एक्स्ट्रा है उसमें भी हमारा 40% है। पानी तो 60-40 से बढ़ना है, और इसके बारे में तो कोई दो राय है नहीं। SYM से हमें हमारे खेतों को लगभग 56 लाख लीटर में हमारी सिंचाई होनी थी। ठीक है, आबादी आपके और हमारे बराबर है, और आपके पास 19.19 BCM यानी पिछली बार से प्रोडक्शन बढ़ा है आपका बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी 19.19 हो गया 1893 से। तो आप कैसे कहते हैं कि पानी कम हुआ? हरियाणा के 4.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई प्रभावित हुई है ऑलरेडी, तो इनका लिंक ना देने से। तो ये जो नदियों के बंटवारे के जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के टाइम में जो पानी हमें मिला था, उसके बाद दोनों की आबादी बढ़ी है, ऐसा तो है नहीं खाली पंजाब की बढ़ी है, ग्राउंड वाटर दोनों का कम हुआ है। तो अब आप ये कंडीशन लगा रहे हो कि जो पानी पाकिस्तान को आपने मोड़ रखा है वो आप हमें दे देंगे, क्योंकि हरियाणा से उड़के तो जाएगा नहीं। इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता। वो सुविधाएं जब शुरू होगी तो सबसे पहले पंजाब को पानी मिलेगा। अगर पंजाब को खुद जो पानी मिला है उसकी क्या न्याय तो आप करते नहीं। वैसे आप कह रहे हो कि हमने हर खेत तक पानी पहुंचा दिया है, इसका मतलब हरियाणा के हिस्से का पानी भी तो आपने यूज किया है ना। अब हरियाणा भी वही डिमांड करे कि हम भी हर खेत के हिस्से हर खेत में पानी पहुंचाना चाहेंगे जैसे पंजाब ने किया है, तो इन समस्याओं का तो कोई हल नहीं। फिर अभी तो जो पानी मिल रहा है और जो बंटवारे की शर्तें हैं उनके हिसाब से अभी पहले तो कोई पानी मांगता ही नहीं था, मापता नहीं था, कोई मेजरमेंट नहीं होती थी। आपने पता नहीं कौन सी मशीनें लगा के मेजरमेंट की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में कोई न्याय, हमारे दोनों के टीपे बैठते हैं और पानी का जहां से आपके पास अवेलेबिलिटी आता है वहां से पता लग जाएगा कितना पानी आपके पास आया, आप हमें कितना दे रहे हो। आप दे रहे हो 1960 के आधार पे, या 2022 से भी समझौता वो हुआ था, तो बीच में कोर्ट केसेस भी हुए। अगर आप 1960 के हिसाब से पानी देना चाहते हो तो आप हमें बता दो आप कैसे रहे हो। आज की डेट में क्या पानी की टैक्स नदियों की संभव है किसी तरीके से? और अगर आपका 1960 के बेस ईयर से ज्यादा पानी आपको मिला है तो फिर हमारा हिस्सा कितना था? आप ये नहीं कह सकते कि आपको तो 100 में से 40 देंगे, अगर 120 आएगा तो 20 आप ले जाओगे। ऐसा थोड़ी होता है। न्यायपूर्ण व्यवस्था है, भारत में कानून का शासन है। आप ये तो कहते हैं कि भाजपा सरकार और आप सरकार, हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो नागरिक है ना, पंजाब वाले भी, हम भी किसान है, आप भी किसान हो, दोनों जगह किसानी प्रभावित हो, हमें तो ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमारा तो गर्मियों में ये 1 महीना भी नहीं है, टोटल 1 मंथ का प्रॉब्लम है। इसको इतना मत बढ़ाइए, अभी बरसातें शुरू हो जाएंगी, पानी वेस्ट होगा। अभी आप हमारी मुश्किलों को समझिए। देखिए मैं एक बात बता दूं, 12 या 15 दिन तक अगर आपने पानी ना छोड़ा तो हमारे खेत सूखे पड़ जाएंगे। ठीक है ना, अभी जीरी वगैरह का काम शुरू हो गया है। तो इस तरह से पानी पे अवरोधक लगाना और एक इलॉजिकल बात ना करें। पहले तो इस पर बैठ के हरियाणा के साथ बात करके इमीडिएटली, और आप देखेंगे कि बिल्कुल, यानी बातचीत से समाधान निकालना चाहिए, इस तरह से एक तरफा फैसला नहीं लेना चाहिए। रजत पंजेटा जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि पीने का पानी तो हम दे रहे हैं, कोई प्यासा ना मरे, इस तरह की बात वो कह रहे हैं कि जैसे एहसान कर रहे हो हरियाणा को 4000 क्यूसिक पानी देकर के 9500 क्यूसिक में से घटा करके अब सिर्फ 4000 क्यूसिक जो है वो पानी हरियाणा को भेजा जा रहा है। किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं आप पंजाब सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया?
देखिए, दिमागी संतुलन खो बैठता है जब कोई व्यक्ति जिन चीजों का वो सेवन करते हैं, हो सकता है वो दिमाग में थोड़ी चढ़ गई हो। जो चीज आपकी है नहीं, उसके ऊपर आप इस तरीके से हक जमाकर जिस तरीके के आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, दिल्ली का सदमा लगा है और पंजाब में जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाकर, जेसीबी लगाकर, उनकी ट्रॉलियां तोड़कर, उनका जो आर्थिक रूप से भी आपने नुकसान किया, पूरा आंदोलन आपने उखाड़ कर फेंक दिया शंभू बॉर्डर से, और उसका कुछ असर दिमाग पर, मैं कह रहा हूं ना, दिमागी संतुलन खो बैठता है जब व्यक्ति तब ऐसी बात करता है। मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या क्या कहा और मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। पहली बात तो उन्होंने कहा हमारे डैम, जिसमें रंजीत सागर और भाखड़ा का उन्होंने जिक्र कर दिया। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जो रंजीत सागर डैम है उसका अधिकतर हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर में आता है, 30 किलोमीटर लगभग दूर है वो पठानकोट से। भाखड़ा जो है वो अलग डैम है, नंगल जो है वो अलग डैम है, भाखड़ा गांव है वो हिमाचल के अंदर आता है, गोविंद सागर जो रिजर्वायर है, भाखड़ा नंगल डैम 15 किलोमीटर दूर है भाखड़ा से। उन्होंने भाखड़ा का पानी रोका है, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है। अब जो कल को ये सड़कें जो सरकार बना रही है, कल को एयरपोर्ट है, उनको भी बोलेंगे ये तो हमारे हैं, हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आप एक अलग स्टेट की तरह बिहेव कर रहे हो, इस पानी के ऊपर आपका कोई हक नहीं है। या तो ये पानी पंजाब स्टेट में भी कोई नहर अगर मैं बोलूं, ना तो रावी, ना ब्यास और ना ही सतलुज, तीनों की तीनों नहरों का ओरिजिन जो है वो पंजाब स्टेट में है ही नहीं। और अगर होता भी तो भी पंजाब के मुख्यमंत्री को ऐसा गैर जिम्मेवाराना बयान नहीं देना चाहिए। रावी हिमाचल ओरिजिन है, ब्यास का भी हिमाचल में है, चिनाब का भी एक्सक्लूसिव हिमाचल में है, और जो आप बात कर रहे हैं सतलुज का, वो तिब्बत से होती हुई, हिमाचल से होती हुई तो जाकर उसमें आता है उसका पानी, जो कि ये गोविंद सागर रिजर्वायर है। तो पहली बात तो आपको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए गैर जिम्मेवाराना। फिर आपने कहा पीडीएस के लिए हमने तो देश का पेट भरना है, हमने कनक देनी है, हमने चावल देना है, तो हमें तो वहां चुरना लगना है, चावल लगना है, तो हमने तो, आपने ध्यान से सुना नहीं उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कहा पहले की सरकारें ये भाखड़ा का पानी देती रही, जबकि भाखड़ा के ऊपर तो आप रोक ही नहीं सकते। और अब हमने सिस्टम थोड़ा बदला है, हमने डाइवर्ट किया है, पाइपें बिछाई हैं, यानी वो पानी हरियाणा का हक का जो पानी है, नहीं भैया हरियाणा में तो चावल लोग खाते ही नहीं होंगे, वहां तो कनक भी नहीं उगती होगी, वो तो पीडीएस में हरियाणा तो कुछ देता ही नहीं होगा, उसका तो कोई योगदान ही नहीं है। और हरियाणा के लोगों को तो जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है हरियाणा के लोगों को आप एहसान कर रहे हो कि आप पीने का पानी दोगे, पहले ही सारा डार्क जोन में जा चुका है। तो ये इतना गैर जिम्मेवाराना बयान है कि ऊपर से कहते हैं कि जो पानी आएगा इसका इंडस का, जो कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, तिब्बत से आके, फिर चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर से आके थोड़ा सा हिस्सा फिर हमारे पास है, फिर पीओके में चला जाता है, तो उसका पानी कहते हैं कि ग्रेविटी, और ग्रेविटी तो चलो ऊपर से कुछ गिरता है, जैसे आपकी सरकार गिरने वाली है, गिरेगी तब आपको ग्रेविटी का एहसास होगा। ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, जो ऊंचाई से है नीचे आएगा, लेकिन वो कहते हैं पंजाब को उसका सिंधु नदी का पानी दे दीजिए और फिर हम आगे भी दे देंगे। जो व्यक्ति इतना ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके ऊपर उसका कोई हक नहीं है, उसका अगर देश को कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी भी पड़ी तो आप दिमाग में ये डाल रहे हो कि पंजाब को हटाकर फिर पूरे देश का, एनसीआर का, राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, जहां विदर्भ में पीने का कुएं तक सूख गए हैं, 88 MF पानी है उसका, तो वो कोई सरकार आप क्या दिखाना चाहते हो कि यहां से ना लेके आए? वो तो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो तो लाना ही पड़ेगा, कहते हैं पंजाब में से। ये व्यक्ति अपना दिमागी संतुलन खो बैठ चुका है, इसको पता नहीं है इसको क्या बोलना है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसानों के पेट पे लात मार दे,
जो हमारा सतलुज का हक का एसवाईएल का पानी नहर बनाने को तैयार ना हो, जो उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो, जिसको ये ही नहीं पता, उसका हक भी नहीं है, उन डैम के बारे में जिक्र कर रहा है। भैया वो डैम तेरे है ही नहीं, वो देश की संपत्ति है, उसमें जम्मू कश्मीर में वहां से पानी पहाड़ों से आ रहा है या हिमाचल से आ रहा है, कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई नहर का वहां नहीं है, होता भी तो भी नहीं रोक सकते। और फिर आप बोलते हो कि एक बूथ पहले तो आपने रोक लिया। क्या यहां पर अभी धान की खेती, चावल की खेती, अब यहां पे बिजाई शुरू नहीं होगी? कितनी कड़कती धूप पड़ रही है, कितना पानी कोई लगा लेगा? लोगों के खेतों में सीजन टाइम बुआई का आ गया है, और अब आप ऐसी बात कर रहे हो, जब बाढ़ आती है तो कहते हैं हरियाणा आ रहे हो, कहते हैं कि हरियाणा ले ले, अब ले ले पानी। नहीं, हरियाणा आ रहे हो, हम चाहिए पानी। एक सार्केज्म की टोन है। मुझे लगता है किसानों पे डंडे बरसाता हुआ जो व्यक्ति, किसानों की के हक मारता हुआ जो व्यक्ति, किसान आंदोलन को उखाड़ के फेंकने वाला जो व्यक्ति, सरकार जाती हुई जब दिख रही है, वो ग्रेविटी का एहसास तब होगा आपको जिस ग्रेविटी से आपकी ठीक है। सरकार जाएगी ना। संदीप आजाद जी, क्या ये दिल्ली की खींच निकाली जा रही है क्या पंजाब की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो दिल्ली में पहले, क्योंकि वहां पर भी यमुना गंदी हरियाणा कर रहा है, इस तरह के आरोप लगाए गए, गर्मी का मौसम शुरू होता था तो पानी कम कर दिया, इस तरह के आरोप लगाए जाते थे। अब जब दिल्ली में सरकार नहीं है तो अब हरियाणा की तरफ से, पंजाब की तरफ से अब इस तरह से पिंच करना शुरू कर दिया है कि अब पानी कम कर लिया जाएगा, आधे से भी ज्यादा कम कर दिया गया पानी। देखिए, जब दिल्ली का चुनाव था तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा के लोगों ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान उनका था, और मुझे लगता है कि उस पूरे बयान ने उनकी कब्र खोद दी थी दिल्ली के अंदर, और उनकी सरकार किस प्रकार से उन्हें गिरी और वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उनकी सरकार दिल्ली में गई है, और उनके आका भी मुझे लगता है जो अब पंजाब में आकर के बैठे हैं, तब से दिल्ली तो वो छोड़ चुके हैं, दिल्ली में तो वो दिख नहीं रहे कहीं भी। तो उसके पूरे पीछे बैठ करके मुझे लगता है प्लानिंग की जा रही है, पूरी खींच निकाली जा रही है दिल्ली चुनाव की हार की। और जैसे रजत जी ने भी कहा कि उनका बिल्कुल कोई हक नहीं है। पहले तो एसवाईएल का हक हमारा मार के बैठे हैं, एसवाईएल का मुद्दा आज तक सोल्व नहीं हो पाया, पंजाब उसको हल होने नहीं देना चाहता है। कब से हम इंतजार कर रहे हैं कि हरियाणा के लोगों को एसवाईएल का पानी मिले, लेकिन पंजाब की तरफ से ऐसी कोई पहल आज तक एसवाईएल को लेकर के नहीं दिखी है, जैसे कोई भी सरकार उसमें रही हो। और अब हमने कोई उनसे कोई भीख में पानी नहीं चाहिए, हमें हरियाणा के हिस्से का जो पानी है, हमारा जो हक बनता है, वो पानी उनको देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और जिस प्रकार की बयानबाजी आज उन्होंने की है कि केंद्र उन पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, हम किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना रहे। हरियाणा का मैंने पहले भी कहा कि जो हमारा हक बनता है, वो हक का पानी हमें मिलना चाहिए, और वो उनको देना ही पड़ेगा। उसमें अगर उनको लगता है कि भविष्य में चुनाव है और इस मुद्दे को, पानी के मुद्दे को लेकर के पहले भी राजनीति बड़ी आपको पता ही है, एसवाईएल को होती रही है, वो एसवाईएल की नहर को पाट दिया था इन लोगों ने, जो हिस्सा बना हुआ था उसको मिटाने का काम किया पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने। इसी प्रकार की राजनीति मुझे लगता है अब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है वहां पर भगवत मान जी वो कर रहे हैं, और मुझे लगता है उससे इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। पंजाब में जिस प्रकार की हालत इस समय है, किस प्रकार से उन्होंने पंजाब को गर्त में धकेलने का काम किया जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, और इससे उनकी दाल गलेगी नहीं किसी भी तरीके से। और जो हक है हरियाणा का, जो पानी हरियाणा का बनता है, वो पानी उनको देना ही पड़ेगा। और हमने कुछ अलग डिमांड नहीं उनसे की है। अभी तक हमें मुझे लगता है कि 9,500 क्यूसेक जो पानी मिलता रहा है उनसे, हमेशा से मिलता रहा है जो पानी, वो उनको देना ही चाहिए, और बिल्कुल देना भी पड़ेगा उनको वो पानी। ललित जी, क्या सिर्फ चुनाव के मद्देनजर इस तरह की जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं पंजाब सरकार की तरफ से, क्योंकि अब पंजाब में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो राजनीति वहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है, और जिस तरह की राजनीति हमने दिल्ली में देखी, क्या उसी का पार्ट 2 अब पंजाब से देखने को मिलेगा? देखिए, क्षेत्रीयवाद शुरू करके और राष्ट्रवाद को कमजोर करना ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। हमें 1983 के समझौते के हिसाब से पानी मिल रहा था, 1.8 मिलियन एकड़ MAF जिसको आप कहते हैं, वो हमें मिल रहा था, और उसमें हमारा गुजारा नहीं होता है। एक्चुअली ये झगड़ा कब शुरू होता है? 24 अप्रैल को भाखड़ा ब्याज मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग में हरियाणा ने 85 क्यूसेक पानी मांग लिया। तो अब ये सवाल ये है कि अगर ये बात तकनीकी आधार पर निर्धारित होनी है, मान लीजिए पंजाब की तरफ से, तो पंजाब सरकार कैसे सिद्ध करेगी कि उनको कम पानी मिला है? वो कैसे एक एक बूथ का हिसाब रख रहे हैं वो? अगर वो नहीं रख रहे तो इस तरीके से पानी, ये अंदाजे से पानी कैसे रोक लोगे आप? मैंने ये भी कहा, आप मुख्यमंत्री मान ने ये कहा कि भागना डैम में 1567 फुट उतारा, पहले 1555 है वाटर लेवल, कौम में 1325 था, वो अब कम हो गया है, और वो 506 था उसमें रणधीर सागर में।
वो भी आप कह रहे हैं कम हो गया है। नहीं, अब बर्फ पिघलेगी। अभी आपने पहले से अनुमान कैसे निकाल लिया कि आपको पानी कम मिलेगा और जो है उसके बाद नदियों में पानी आएगा। जहां तक तो हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि जो नदियों का पानी पाकिस्तान को जा रहा है, वो बात की बात है, वो जब देखेंगे। अभी तो समझौतों के बारे में बात कीजिए। शिमला और वाहन के रास्ते मान लो हम दोनों स्टेट पे हिमाचल वो यहाँ पे पानी का व्यवस्था कर ले अपने, फिर क्या करोगे आप? आपको जो है हिमालय की नदियों से पानी मिल जाएगा पूरा दिन। इस तरह से झगड़ा करने से सरस्वती को पानी चाहिए, और ये पानी हिस्टोरिकली हमें आता है, कोई आप नहीं दे रहे हो, ये कुदरत दे रही है हमें। ये ठीक है, समझौते भारत सरकार के किए हुए हैं, आप उनका भी उल्लंघन करते हो। आप कहते हो एक बूंद पानी नहीं दे, फिर आपको रहने का भी हक नहीं है। अभी बकरी से बिलासपुर कुशेश्वर कैथल पंजाब का 9 किलोमीटर तक आपने कवर करना है, बाकी तो हिमाचल और हरियाणा नहीं है। फिर आप क्या करोगे? पंजाब सिरसा उत्तू को पानी नहीं दे सकते। ये 400 किलोमीटर की दूर पानी करते हुए सरस्वती नहीं पहुंचे और आप पहुंचाएंगे। लेकिन ये हरियाणा पंजाब करने की बजाय आप उस पानी पे नजर रखे जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। लेकिन हमारा हक आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वाटर लेवल सभी जगह डाउन जा चुका है। पीने के पानी के नाले पड़े हुए हैं। आपके यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन दक्षिण हरियाणा रेगिस्तान में बदल रहा है। हमारे यहाँ 400 फुट से पानी चला गया है, तो क्या 20 साल में रेगिस्तान बना देगा हरियाणा को? हम भी पेटीएम में फूड बास्केट इंडिया में सबसे ज्यादा हिस्सा लेते हैं। आपकी बकरी में भी जो डैम बन रहा है, तो हो सकता है सरस्वती में हम 12 महीने पानी चलाए। अभी झीलें के पता है बिलासपुर के पास किलोर गांव में 350 एकड़ झील बन रही है। ठीक है, धीरे धीरे प्रयास तो हो ही रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन रजत जी क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, क्या इससे कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा पंजाब में आम आदमी पार्टी को? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुरानी एक तरह से रवायत रही है, पुराने तौर तरीके रहे हैं कि असवाइल का पानी नहीं देंगे, एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, इस तरह के मुद्दे रहे हैं पंजाब में, तो क्या उसी को और ज्यादा हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं भगवंत मान? असवाइल के पानी का तो है ही नहीं। ये तो जो भाखड़ा का पानी आ रहा था, नहीं, मेरा कहने का मतलब रजत जी कि जिस तरह से असवाइल का मुद्दा, पानी का मुद्दे पर पंजाब में राजनीति पहले होती रही है, क्या उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसका फायदा उठाने का प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है वहां? मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, ये मुद्दा समझना पड़ेगा, क्योंकि जनता कंफ्यूज ना हो जाए। सतलुज का पानी तो ये इन्होंने बनाई नहीं, नहर नहीं बनाई, सतलुज का इशू नहीं है। जो पानी आ रहा था भाखड़ा का, जो कैथल से भाखड़ा इधर निकल रही है नरवाना की तरफ आगे साथ, ये पानी को इन्होंने आधा पानी चोरी कर अपने, इन्होंने कहा कि हमने उसको यूटिलाइज कर लिया, हमने अपना सिस्टम ठीक कर दिया, जो एक भगवंत मान ने लैंग्वेज को यूज किया, और कि ताकि हमारे को हमने भी बुआई का आ गया तो हमें चावल है वो लगाना है, उसके लिए हमने इस पानी को अच्छी तरह यूटिलाइज कर लिया, जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई। ये सीधा सीधा हरियाणा के पानी की चोरी है। उसको किसान को ना, हरियाणा को ना देते हुए वो आधा पानी इन्होंने कहा कि हमने, ताकि हमारी जमीन और फर्टाइल हो जाए और अच्छा हमारी, जबकि है पंजाब के पास ऊपर वाले की दया से 3 बहुत बड़ी बड़ी नदियां, रावी, ब्यास और जो सतलुज पंजाब में से बहती है। लेकिन भगवंत मान ने एक शब्द का और इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि तुहाडे कोल होर बथेरे स्रोत है, मतलब हमारे पास, हरियाणा के पास और बहुत कुछ है। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति हो चुका है, कहीं भी इधर उधर से पानी ले लो, इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। हरियाणा के पास अगर आप कोई भी व्यक्ति एक नॉर्थ इंडिया का रिवर्स का मैप देखे, तो हमारे पास केवल यमुना, उत्तराखंड से थोड़ा हिमाचल का एरिया, पोंटा की तरफ से हमारे पास मात्र यमुना आती है और वो दिल्ली चली जाती है, और सिर्फ एक यमुना का हमारे पास जो है, और वो भी सूख जाती है इस समय आकर। उसके वो पानी हम दिल्ली को भी देते हैं। अब हरियाणा सरकार वो पानी राजस्थान को भी दे रही है अंडरग्राउंड पाइप डालकर। हमारे पास कोई स्रोत नहीं है। और उसके बाद 3 बहुत बड़े बड़े, दो तो डैम लगते हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे मैंने आपको, और 4-5 डैम है, सारी लिस्ट आपको बताता हूँ। और हरियाणा के पास मात्र यमुना, और उसमें से भी हम दिल्ली को, एनसीआर को पानी दे रहे हैं। जल्दी से बात पूरी कीजिए। ऐसी सोच रखने वाला जो व्यक्ति है, वो केवल
सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए एसवेल का पानी दे नहीं रहा। अब आपके उसके ऊपर आता हूं, क्योंकि किसानों को डंडे मारे हैं, किसानों का आंदोलन उखाड़ के फेंका है। ये व्यक्ति को अपनी सरकार जाती दिख रही है, पूरे हिंदुस्तान से आम आदमी ठीक है, पार्टी यानी सरकार बचाने का ही ये कहीं ना कहीं प्रयास है। लेकिन संदीप जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। अब हरियाणा सरकार की तरफ से क्या विकल्प है, क्या आप समाधान इसका निकालेंगे क्या? क्योंकि समस्या बड़ी है और पिछले बताया जा रहा है कि 10-15 दिन से पानी रोका हुआ है। आने वाले 5-7-10 दिन में हरियाणा में कहीं ना कहीं किल्लत होने वाली। देखिए, हरियाणा में वैसे तो मैंने पहले भी कहा कि ये हरियाणा का हक है और ये पंजाब को देना ही पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज भगवत मान जी से बात की है और मुझे लगता है कि जल्द इस समस्या का समाधान भी होगा और पंजाब में पानी देने के लिए सहमत भी होगा। इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि जो समझौता पंजाब का है हरियाणा के साथ पानी देने का, उसी समझौते के तहत हमने पानी मांगा है और वो पानी देना भी होगा। और इसमें पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए सरकार जो भी उचित कदम होगी वो उठाएगी और जो हरियाणा के हिस्से का पानी है वो पानी पंजाब से लेकर के आएगी। ऐसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे बात भी की और ऐसा आश्वासन भी है कि हरियाणा में किसी भी प्रकार से पानी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। ठीक है संदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललित अरोड़ा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। रजत जी, हमारे साथ जुड़े खास चर्चा में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पानी को लेकर के एक बार फिर से सियासत देखने को मिली है, लेकिन इस बार एसवाइल को लेकर के नहीं, एसवाइल के पानी को लेकर के नहीं, बल्कि अब भाखड़ा नहर का पानी भी पंजाब सरकार की तरफ से रोका गया है। हरियाणा को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका दिया गया, लेकिन अब इस समस्या का समाधान कब तक निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।